बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 मार्च 2021 और हम लोग चंद साथी हैं फिट फैनेटिक्स से, और एक दफ़ा फिर हम लोग डगरी का प्लान बनाया हुआ है। 9:30 है, अभी हम मीरन जानी बेस कैंप पे है नत्या गली, और अभी हम लोग स्टार्टअप करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मोराल काफ़ी हाई है। अब्दुल अहद साथ अब्दुल कुदूस साहब है, इसमें एजाज और मैं ज़ीशान। इंशाल्लाह साथ साथ आपको रास्ते पे अपडेट मज़ीद भी देता रहूँ। लोग तकरीबन मीरन जानी के मिड में हैं और लाइट ड्रिज़ल अभी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर ही है। अभी कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ रहा। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मौसम थोड़ा क्लाउडी भी है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। शायद मेरे बैकग्राउंड में आपको मशहूरी की पीक नज़र आ रही है, लेकिन वो क्लाउड्स की वजह से उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगी। लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है और हम लोग उम्मीद करते हैं, अभी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमें नीचे से ऊपर आते हुए, और तकरीबन मुझे लगता है कि शायद 1 घंटा हमारा और लगेगा टॉप तक पहुंचते हुए। तो बाकी साथी हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और अभी तक का हमारा जो हाइकिंग है वो काफ़ी मज़ेदार था। अभी हम लोग तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मीरन जानी बेस से निकले थे, और अभी हम लोग जंक्शन पे हैं तकरीबन मीरन जानी से कोई 1/2 किलोमीटर नीचे। और ये जंक्शन है, या फिर ऊपर मीरन जानी जो लोग जाना चाहते हैं तो इस जंक्शन से वो लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाली साइड पे चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 1/2 किलोमीटर आप मीरन जानी टॉप पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप लोग डगरी बंगला वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं तो इधर से डाउनवर्ड्स जो राइट साइड पे ट्रैक जा रहा है, ये मेरे बैकग्राउंड में, ये बर्फ़ से होता हुआ ये आगे 10 किलोमीटर और हमने आगे जाना है, और 10 किलोमीटर बाद इधर हम लोग डगरी बंगला पहुंच जाएंगे। तो हम लोग साथी आज डगरी बंगला के लिए आए थे। रास्ते में मौसम थोड़ा सा, क्योंकि इधर बारिश भी चल रही है और मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे साथियों का एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है और मोराल भी काफ़ी हाई है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग डगरी जाएं। क्योंकि मेरे साथ जो तीनों साथी मौजूद हैं, ये तीनों आज से पहले डगरी नहीं गए हुए, तो हम लोग चाहेंगे कि इस थोड़े से मुश्किल मौसम में हम लोग डगरी का एक्सपीरियंस करें। और 1 दिन का चूँकि हमारा ट्रिप है, तो हमने अभी ऑलमोस्ट 5-5.5 किलोमीटर हाइक कर चुके हैं। हम लोग 10 किलोमीटर हमने आगे जाना है। ये ज़्यादातर जो है, क्योंकि अभी हम हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, तो हमने ज़्यादातर डाउनवर्ड्स जाना होगा ईस्टर्न साइड पे। तो उधर डगरी पहुंच के तो हमारा प्लान ये है कि डगरी थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर आज ही दिन जो है हम लोग शाम से पहले मीरन जानी बेस वापस पहुंच जाए। तो मेरे इर्द गिर्द नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। आज 21 मार्च है, और 21 मार्च को देख लें कि अभी बर्फ़ जो है, चूँकि पिछले कोई 10-15 दिन तक इधर बर्फ़बारी नहीं हुई फ्रेश, तो इस वजह से पुरानी बर्फ़ इधर मौजूद है, और नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है और मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरे बैकग्राउंड में आप मुशपुरी भी देख सकते हैं। आज काफ़ी साथी जो है वो पंजाब से आए हुए थे। तो अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे जो है वो निकलना चाहेंगे डगरी बंगला की तरफ, और ऊपर जो मीरन जानी वाली साइड है, इस डाइवर्जन पे हम मीरन जानी वाली साइड पे नहीं चाहते। ये अभी हम लोग डगरी के रास्ते पे पड़े हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्योंकि पिछली साइड है, इसको लोकली हम लोग छाड़ कहते हैं, जहाँ ज़्यादा धूप नहीं लगती। और स्टिल इधर बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन 4 फीट तक इधर बर्फ़ मौजूद है। आज 21 मार्च को हम लोग इधर से उतर रहे हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हल्की बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी फोरकास्ट भी थी इधर स्नोफॉल की, और वो स्नोफॉल इधर अभी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो अभी हम लोग तकरीबन 10 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है डगरी बंगला का, और दिखते हैं अभी आगे भी आपके साथ रास्ते में हम लोग
अपने एक्सपीरियंसेस और रास्ते की सूरत हाल भी आप लोगों से शेयर करते चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग डगरी के रास्ते में हैं और ये बैक साइड पे जहाँ सूरज की रोशनी अमूमन नहीं पड़ती उधर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ अभी भी एग्जिस्ट करती है और बीच में पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ अभी भी 4-5 फीट तक बर्फ़ मौजूद है। तो हल्की हल्की सी बारिश है या बर्फ़ है, मिक्सचर ही है कुछ इसका, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और अभी ग्रेजुअली आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं डगरी बंगला के रास्ते में ही। मौसम हवा बहुत तेज़ हो चुकी है और ये उस पैच से हम लोग गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से। और अभी लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे हमारे फिल्म है तो ये हमारा हाइकिंग का ट्रिप जो आज मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा एडवेंचर बनता जा रहा है, लेकिन देखते हैं हम लोग के आगे। सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि अभी मीरन चानी से हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप देखें पीछे मीरन चानी बिल्कुल कवर्ड है और उसका टॉप मीरन चानी आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो है वो उस टाइम पे फॉग में नीचे उतर रहे थे तो हम देख रहे थे उस जगह पे पूरी बर्फबारी भी इस टाइम पे हो रही है। अभी हम लोग थोड़ा एल्टीट्यूड में नीचे आ चुके हैं डगरी की तरफ, इस वजह से इधर बर्फबारी या बारिश भी नहीं हो रही और इधर अभी उस तरीके से फॉग भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मीरन जानी पीक है वो आप देख सकते हैं वो टोटली फॉग का है। अभी हम लोग तकरीबन मीरन जानी डाइवर्जन से तकरीबन हमें आधा पौना घंटा आगे डगरी के रास्ते पे हो चुका है। तो जो ऊपर थोड़ी बर्फबारी हो रही थी वो अभी इधर भी होना शुरू हो गई है और मीरन जानी आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि टोटली फॉग ने कवर कर लिया है मीरन जानी पीक को और मुझे लगता है कि हमें डगरी से वापस जाते हुए हमें भी ये सारी हाइक जो है मीरन जानी की डाइवर्जन तक जो है वो सारी फॉग में से करनी पड़ेगी। स्नो भी काफ़ी है तो हो सकता है कि हमें काफ़ी चैलेंजिंग हो वापसी के रास्ते पे। तो मेरे साथ मेरे जो तीनों साथी हैं वो बहुत ज़्यादा मोराल उनका हाई है और वो खुश है और हम लोग आज मौसम की सारी फोरकास्ट को इग्नोर करते हुए निकले हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोगों ने काफ़ी अभी तक एंजॉय भी किया है और बहुत ज़्यादा कोई वेदर की तरफ से हमें ऐसा चैलेंजिंग सिनारियो नहीं सामने आया जिसको हम ओवरकम ना कर सकते हों। तो अभी तक हम लोग काफ़ी खुश हैं, मोटिवेटेड हैं और होपफुली विद इन नेक्स्ट 1 आवर इंशाल्लाह हम लोग डगरी तक पहुंच जाएंगे और डगरी तक पहुंचने के बाद फिर मैं मज़ीद आपको अभी हम लोग डगरी और मीरन जानी डाइवर्शन के तकरीबन बीच में है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रैक भी ज़्यादा क्लियर होगा जिस तरह से मीरन जानी तक है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इस ट्रैक का क्योंकि बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में है और धूप इधर ज़्यादा देर नहीं लग सकती, उस वजह से ज़्यादा हिस्सा ट्रैक का अभी भी स्नो कवर्ड है। और जो लोग भी इन दिनों अंदर आना चाह रहे हैं कोशिश करें कि इसके लिए प्रिपेयर्ड हो के आए। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयर्ड हैं और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इधर बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी हल्की
बर्फ़ जो है वो हो रही है अभी। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो तीनों साथी आए हुए हैं वो अभी ये पैच जो है बर्फ़ का ये क्रॉस कर रहे हैं। सबसे आगे अब्दुल्ला अहद है, उससे पीछे अब्दुल कदूस साहब है जो हमारे जो तीसरे नए साथी हैं, उनको भी थोड़ा ट्रैक से गुज़रने में मदद कर रहे हैं। तो ये बाकी नज़ारा भी देख सकते हैं कि नीचे जो एबटाबाद वाली साइड पे गांव है और जंगल, ऊपर भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये, और बिल्कुल अनस्पॉइल्ड इन्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल इन्वायरमेंट है, ऐसा कि जिसमें इन अ ट्रू सेंस आप नेचर के मज़े ले सकते हैं। मैं अभी रग्बी के रास्ते में थोड़ा सा जंगल आपको दिखाना चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि कितना डेंस फॉरेस्ट है। ये पीस आप इधर आके ही महसूस कर सकते हैं, इसको बयान नहीं किया। अभी हम लोग ऑलमोस्ट डगरी बंगला के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ते में ये जो पैचेस हैं जिसमें बर्फ़ है काफ़ी, तो ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाले पैचेस थे। और अभी भी आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक बड़ा पैच बर्फ़ वाला जो है वो शायद ये आखिरी पैच हो डगरी बंगला से पहले, तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। बारिश थोड़ी सी शुरू हो गई है, फॉग मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ फैली हुई है और हम लोग बिल्कुल डगरी बंगला के पास है। तो लेकिन ये है कि हम लोग अभी मतलब सर्दी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि ट्रैक हार्ड है और थोड़ा सा एक्सर्शन की वजह से बॉडी जो है वार्म्ड अप है। और अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में डगरी बंगला पहुंच जाएंगे। तो मैं अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा आपको बस दिखा देता हूँ कि आप मेरे देखिए कि बैकग्राउंड में इधर उधर फॉग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि ऑलमोस्ट जो है सिवाय ट्रैक के बाकी कोई चीज़ भी विजिबल नहीं है। पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरख्त के पीछे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डगरी का छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। हम लोग इस रास्ते से आए हैं मीडन जानी से, और ये रास्ता स्ट्रेट आगे अभी इस साइड पे जाता है ठन्यानी की तरफ, जो ट्रैक अल्टीमेटली क्योंकि ठन्यानी पहुंच रहा है तो ये रास्ता उधर जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ किंग ट्री है जो कि 1300 साल पुराना दरख्त है, और इस पूरे जंगल में फॉरेस्ट रेंज में सबसे उम्र रसीदा या सबसे बड़ा दरख्त वो है। वो इधर से तकरीबन हम आधा किलोमीटर आगे जाएं तो उसके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो उधर देखा जा सकता है। लेकिन डगरी आने के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद ट्रैक के ऊपर ही है। तो जो साथी वो देखना चाहते हैं उनको इधर से आगे आधा घंटा चलना चाहिए, और मेन ट्रैक के ऊपर ही बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है उस दरख्त के ऊपर, उधर से आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरे साथ अभी अब्दुल्ला अहद, कदूस साहब है, एजाज़, ये हम लोग इधर पहुँचे हैं। मौसम थोड़ा सा शदीद हो चुका है और इधर अभी काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, बारिश भी शुरू हो चुकी है, फॉग बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। और ये वो डाइवर्जन है जहाँ से एक रास्ता ठन्यानी की तरफ चला जाता है और दूसरा रास्ता नीचे डगरी रेस्ट हाउस की तरफ चला जाता है। ये सामने आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में बोर्ड भी देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्शन बोर्ड है और यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट इधर से ठन्यानी जो है वो 16 मील है, और यहाँ कालाबाग से ये जगह तकरीबन 12 मील है। तो अभी हम लोग डगरी पहुँचने लगे हैं, एक आध मिनट में नीचे हम लोग डगरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँच। 21 मार्च हम लोग सुबह निकले थे 4 दोस्त और डगरी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डगरी पहुँच गए। मौसम के अप्स एंड डाउन सारे रास्ते में रहे, आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। फॉग, तेज़ हवाएं, चंद जगहों पे बारिश, टॉप पे बर्फ़बारी,
लेकिन इवेंचुअली हम लोग इधर पहुंच चुके हैं। 2 और लोग हैं इधर जो कि इंजीनियर्स हैं, मुजम्मिल और एहसान, जो अभी हम लोग से पहले थोड़ी देर पहले इधर पहुंचे हैं। उन लोगों का नाइट कैंपिंग करने का प्लान है। हम लोगों ने अभी इधर पहुंचे हैं, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने ट्रैक। अभी हम लोग वापसी का प्लान कर रहे हैं। तो आते हुए ऑलमोस्ट हम लोग रुकते रुकाते इधर पहुंचे हैं तकरीबन 5 घंटे में 16 किलोमीटर्स। और अभी वापसी पे इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि हमें थोड़ा वापसी पे कम टाइम लगेगा। अभी ऑलमोस्ट तकरीबन 3:30 बजे है, हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक हम लोग वापस मीरंजानी बेस पर पहुंच जाएंगे। अभी वापसी के ट्रैक पे हम लोग ऑलमोस्ट 9,500 फीट पे हैं, बिल्कुल मीरंजानी के पास। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी स्नोफॉल है सब तरफ, और ये इस तरफ इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि सिर्फ सिवाय बर्फ़ के आपको और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो बाकी साथी मेरे थोड़ा आगे जा रहे हैं। अभी हम लोग वापसी पे हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन अभी 5:45 बजे का टाइम है। वापस हम लोग डाइवर्शन के करीब तकरीबन पहुंच चुके हैं, जहां से मीरंजानी ऊपर और डगरी की तरफ निचली तरफ रास्ता आता है। वापसी भी अभी टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है और बर्फबारी शदीद किस्म की हो रही है। तो हम लोग जो ग्लव्स या इस तरह की चीज़ें नहीं लाए, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी भी उठाना पड़ रही है। लेकिन सर्दी काफ़ी हो गई है, लेकिन हम लोग टाइम भी अभी पर पहुँच जाएंगे। और मौसम आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है इधर। और ये मीरंजानी के पास है हम लोग, और अभी भी शदीद बर्फबारी जारी है। अभी हम लोग मीरंजानी के पास हैं बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही हैवी स्नोफॉल है। और अभी हम लोग वापसी के रास्ते पे हैं। ये हमारे पहाड़ हैं, ये हम हैं, और ये हमारी हाइकिंग